वालेकुम। नेक्स्ट है हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऊपर। अच्छा जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है कि जब भी कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है अपने शेल में से और कौन सा आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। यानी किसी भी एटम की ऐसी सलाहियत जिसके अंदर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को निकाल दे और निकाल कर पॉजिटिव आयन बनाए, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। यानी इलेक्ट्रॉन को देकर पॉजिटिव आयन बनाना, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। और इलेक्ट्रॉन को लेकर नेगेटिव आयन बनाना, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ये टेंडेंसी, इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहेंगे। तो नेक्स्ट जो है आगे है ट्रेंड इन ग्रुप, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ग्रुप के अंदर और पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हमने देखना कि ग्रुप के अंदर इसका क्या ट्रेंड होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, और पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड होता है। अच्छा, अगर आप हम देखें, आपने तीसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जो ट्रेंड है ग्रुप के अंदर क्या होता है कि एटम का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है। ग्रुप के अंदर एटम का साइज इसलिए बढ़ रहा होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ग्रुप के अंदर साइज बढ़ता रहता है। अब देखें, इलेक्ट्रॉन को निकालना कब आसान होगा? जब न्यूक्लियस और उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसका फासला क्या होगा? कम होगा। अब आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब जितने न्यूक्लियस के करीब होंगे उतना उसको वो मजबूती से पकड़ के रखेगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या लगाना पड़ेगी? ज्यादा लगानी। एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी तो उसको निकालना आसान नहीं होगा, तो मतलब वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी वो जल्दी आयन दे देगा, एनर्जी कम खर्च करना पड़ेगी और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होगा। तो इसी तरह जब हम अगर ग्रुप के अंदर देखें तो एटम का साइज इंक्रीज हो रहा होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से जो है न्यूक्लियस और लास्ट वाला जो शेल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं उसका फासला ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो हम फिर इस कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का वो क्या है? इंक्रीज होता है। कि यानी जैसे 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 हम ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ बढ़ते रहें तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे वो उतना ज़्यादा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है ग्रुप के अंदर इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर हम पीरियड के अंदर देखें तो पीरियड के अंदर एटम का साइज क्या हो रहा होता है? आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है। एटम का साइज कम हो रहा होता है, एटॉमिक साइज कम हो रहा होगा। जब एटॉमिक साइज कम हो रहा होगा तो इससे क्या होगा? एटॉमिक का साइज कम होने से इसका जो फासला न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल का फासला कम होता जा रहा है। जब ये कम होता जाएगा तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा लगाने पड़ेगी, यानी वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। जब वो इतनी ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा तो वो जल्दी पॉजिटिव आयन भी नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है पीरियड के अंदर फिर क्या होगी? कम होगी। जबकि ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छा, आगे देखें, अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में देखें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का एक जो है ना इन्वर्सली रिलेशन बनता है। देखें, जिस तरह ग्रुप है, ग्रुप के अंदर जैसे जैसे साइज बड़ा होता जा रहा है तो एनर्जी हमें कम खर्च करना पड़ रही है। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी जल्दी बना रहा है ना पॉजिटिव आयन, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही, तो एनर्जी कम जितनी लगेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, यानी वो जल्दी आयन दे देगा। जब वो जल्दी आयन देगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और जल्दी आयन वो तब ही देगा जब एनर्जी क्या लगाना पड़ेगी? कम लगाना पड़ेगी। इसी वजह से इसी तरह अगर हम देखें पीरियड के अंदर, तो पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो आसान नहीं होता एनर्जी को, मतलब आसान नहीं होता इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो जब आसान नहीं होगा, फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, यानी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। तो इलेक्ट्रोपोजिटिविटी और आयोनाइजेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रिलेशन है। क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? इस वजह से क्योंकि इनका एटॉमिक साइज की वजह से, ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन के ऊपर वो भी इफेक्ट करेगा। जिस तरह ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आगे वो है वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा जी देखें, जब एक एटम है कोई, जिस तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल देगा उसके ऊपर आ जाएगा +2, यानी दो चार्ज आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन। +2 का मतलब क्या, यानी उसने दो इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं। अब ये जो मैग्नीशियम है, जब ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इस आयोनाइजेशन एनर्जी को हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो क्या आगे लाएगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहेंगे? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले जो है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो फर्स्ट, और जो सेकंड है वो सेकंड। अब देखें, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अंदर होते हैं 12 प्रोटॉन, और 12 ही इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अब 12 प्रोटॉन ने 12 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी 12 प्रोटॉन पॉजिटिव वाले 12 और 11 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से पकड़ेंगे या 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा? 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो इस वजह से अब इस दफा जब आपने इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो आपको इसके मुकाबले में ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगाना पड़ेगी। तो यानी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होती है? कम होती है, जबकि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा होती है। वो इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जो पहला एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, जब वो पहला एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से जो आपके पास पीछे इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो दूसरा निकालना होगा उसके लिए आपको पहले से ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। इसी तरह अगर हम तीसरा निकालेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी, जिस तरह एल्यूमिनियम के अंदर होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो एल्यूमिनियम का जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो सेकेंड से भी क्या होगी? और ज़्यादा होगी। तो इस तरह था कि ये होता है कि वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।